हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का कॉलिंग क्लासेज में। पिछले इंट्रोडक्शन क्लास में हमने जाना था कि क्या हम पढ़ने वाले हैं और इस क्लास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ली थी और अपने बारे में थोड़ा कुछ बताया था। तो मैं फिर से बता देता हूं कि हम ऑप्टिक्स शुरू कर रहे हैं। ऑप्टिक्स एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, इंडिपेंडेंट चैप्टर है फिजिक्स का, जिसका पीछे के चैप्टर से कोई लेना देना नहीं है। आप पीछे क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको मैथमेटिक्स कितना आता है कितना नहीं आता है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। पहली बात। दूसरी बात हमने ये करी थी कि ये लाइट का ऑप्टिक्स है क्या। तो ऑप्टिक्स हमने बताया था कि इट्स अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स अबाउट नेचर, प्रोपेगेशन और प्रोडक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हम जिसका मतलब ये हुआ कि जिसमें हम लाइट का नेचर के बारे में, उसका प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है, लाइट कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, और प्रोपेगेशन मतलब किस तरीके से लाइट आगे बढ़ रहा है, एक मीडियम को दूसरे मीडियम में जा रहा है, किस तरीके से क्या उसका बिहेवियरली चेंज हो रहा है, ये सारी चीज़ें का जब हम स्टडी करते हैं तो उसे कहते हैं कि ऑप्टिक्स के अंदर वो सारी चीज़ें आती हैं। ऑप्टिक्स को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में लाइट जो था वो रेक्टिलिनियर प्रोपेगेट कर रहा था, आई मीन कि एक लीनियरली एक स्ट्रेट लाइन में लाइट प्रोपेगेट कर रहा था और इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा था। वेव ऑप्टिक्स में लाइट वेव फॉर्म में ये प्रोपेगेट कर रहा था। वेव फॉर्म मतलब कि ये इस तरीके का साइनोसॉइडल। हम शुरू कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स अभी हम नहीं पढ़ रहे हैं, शुरुआत करें रे ऑप्टिक्स। तो रे ऑप्टिक्स के बारे में ही जानेंगे। हम शुरू कर रहे हैं रे ऑप्टिक्स। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि रे ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में होगा। बिहेवियर ऑफ लाइट से मतलब कि लाइट का किस तरीके से, जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो वो किस तरीके से उसका बिहेवियर होता है, आई मीन कि रिफ्लेक्ट करता है या फिर रिफ्रैक्ट करता है या ऑब्जर्व होता है। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये तीन टर्म है और इससे बिहेवियर ऑफ लाइट के बारे में हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले बता दूं कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आता है तो या तो वो रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्रैक्ट होगा। मीडियम से हमारा यहाँ पे मतलब ये है कि बेहतर होगा इसे एक एग्जांपल के साथ मैं बताऊं कि एयर, ये पूरा इन्वायरमेंट में क्या है, एयर है। तो एयर एक क्या हो गया, मीडियम हो गया। अब लाइट एयर से आती है और किसी ग्लास के सरफेस को टकराती है तो ये जो ग्लास हो गया ये हो गया दूसरा मीडियम। यानी कि इस एयर का जो नेचर है, एयर का जो प्रॉपर्टी है अलग है, ये जो ग्लास है इसकी प्रॉपर्टी अलग है। तो लाइट जब इस ग्लास से टकराएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि या तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन चेंज से मतलब है कि उसका या तो वो रिफ्लेक्ट होगा या रिफ्रैक्ट होगा। यही कहने का मतलब है कि या तो ग्लास को वो लाइट पास कर जाएगा या उस ग्लास से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूँगा कि एक मिरर को आप लीजिए। लाइट जब मिरर पे पड़ती है तो क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है वापस उसी मीडियम में। आप बात कर लें एक ग्लास, शीशे का ग्लास लीजिए, उसमें पानी को भरिए तो क्या होगा, जब लाइट उसमें आती है तो उस
एयर से, और जब पानी में जब आप देखते हैं तो मतलब उसमें पानी के ग्लास में एक पेंसिल डाल दीजिए, तो पेंसिल क्या होगा, थोड़ी सी उठी हुई नज़र आएगी ग्लास में। ऐसा क्यों? क्योंकि वो लाइट जो है एयर से जब आया और जब वाटर में गया, वाटर एक अलग मीडियम हो गया क्योंकि इसका नेचर अलग होगा, ग्लास एक अलग मीडियम हो गया क्योंकि इसका नेचर अलग होगा, एयर एक अलग मीडियम हो गया। तो ये सारे अलग अलग मीडियम है, कोई भी अलग अदर मटेरियल लाइएगा वो अलग मीडियम हो जाएगा, और उसकी सबकी एक प्रॉपर प्रॉपर्टी होगी जिसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में जानेंगे, आगे जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। सो डोंट वरी अबाउट इट। आई वाज सेइंग कि एक ग्लास लीजिए शीशे का, उसमें एक पेंसिल डालिए, तो क्या होगा कि जब लाइट उस पर पड़ती है उस एयर से जब वाटर पे, तो वाटर के अंदर का जो पेंसिल होता है वो उठा हुआ दिखता है। तो ऐसा क्या होता है, तो वही वो फिनोमेना क्या हो जाता है, उसका चेंज हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट अपना बिहेवियर को चेंज कर लेता है जब दूसरे मीडियम में जाता है। तो आई होप कि मीडियम क्लियर हो गया होगा आपका। अब मैं बताना चाहूँगा रिफ्लेक्शन ये किस तरीके से होता है, इंसिडेंट रे क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं हम। ये देखिए, मान लीजिए ये क्या है, एक ग्लास है, एक कोई सरफेस है। अब यहाँ पे ये लाइट आया, ये क्या बोलते हैं, ये सन है, चलिए ये सूर्य है, सूर्य से लाइट आया, तो ये लाइट आया तो ये कौन सा मीडियम होगा, ये एयर होगा। तो ये कैसा मीडियम होगा, मीडियम, मान लेते हैं मीडियम 1, एक ये मीडियम है, एयर है, कुछ और भी हो सकता है, लेकिन सन से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एयर से होगा। अब इस सरफेस को क्या किया, टकराया, तो ये टकराया, ये जो आने वाली लाइट है, ये जो रे है, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। ध्यान रखिएगा, जो लाइट किसी सोर्स से आ रही होगी उसे हम इंसिडेंट रे बोलेंगे। ये पूरे फिजिक्स में, पूरे ऑप्टिक्स में आई मीन ये यूज होने वाला है। तो इस टर्म से परिचित हो जाइए, और ये पूरे इंटायर फिजिक्स ऑप्टिक्स मतलब ऑप्टिक्स में आने वाला है, तो इससे आपका परिचय होना जरूरी है। अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा तो दो फिनोमेना होगा, या तो इसमें इसको क्रॉस कर जाएगा, ये जो मीडियम है इसको मानते हैं मीडियम 2, ठीक है, और ये ग्लास है मतलब शीशा है। अब या तो इसको क्रॉस कर जाएगा या वापस उसी मीडियम में चला जाएगा। तो ये देखिए, ये अगर वापस उसी मीडियम में चला गया, लाइट जिस मीडियम से आया वापस उसी मीडियम में अगर चला जाता है तो उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। एक फिनोमेना हो गया कि लाइट उसी मीडियम में चला गया। अब दूसरा ये हो सकता है कि उस ग्लास को क्रॉस कर जाए, तो ग्लास को जब क्रॉस करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लाइट क्या होगा, यहाँ से डेविएट हो जाएगा। ये जिस लाइन में आ रहा था, जिस पाथ पे आ रहा था, अब उसी पाथ पे तो नहीं जाएगा। ये इस पाथ पे लाइट आ रहा था, इस पाथ पे नहीं गया, इस पाथ से डेविएट हो गया और उस ग्लास को क्रॉस कर गया। तो क्या हुआ, अपने ओरिजिनल पाथ से ये रिफ्लेक्ट हो गया, अपने ओरिजिनल पाथ से भटक गया, तो इसलिए इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। अब ये कितना रिफ्लेक्ट होगा, किस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, ये डिपेंड करेगा इस ग्लास के नेचर पे कि ये ग्लास किस तरीके का है, जिसको हम डिफाइन करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। एक टर्म और आएगा, न्यूट्रल, ये नॉर्मल एक्सिस। नॉर्मल एक्सिस क्या होता है, जिस पॉइंट पे इंसिडेंट रे लाइट आकर गिरा उसी पॉइंट पे परपेंडिकुलर एक जो लाइन जाता है,
इमेजनरी होता है, ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइट जा रहा है, लाइन जा रहा है सॉरी, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, नॉर्मल एक्सिस। तो ये हो गया नॉर्मल एक्सिस। अब देखिए, अब बात आती है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि जब कोई लाइट किसी पॉइंट पे टकराती है, जब कोई इंसिडेंट रे किसी पॉइंट पे आकर टकराती है, तो जब वो, यदि अगर वो रिफ्लेक्ट होता है, मैं बता रहा हूँ यदि वो रिफ्लेक्ट होता है, दोनों फिनोमेना हो सकते हैं यहाँ पे, या तो रिफ्लेक्ट हो या रिफ्रैक्ट हो। अगर रिफ्लेक्ट होता है तो मैं बात कर रहा हूँ, तो जितने एंगल पे वो नॉर्मल से आकर गिरेगा, मतलब ये नॉर्मल से जितने एंगल पे होगा उतने ही एंगल पे वो क्या करेगा, वापस रिफ्लेक्ट होगा। ये देखो, जितने एंगल पे नॉर्मल से आकर गिरा इतना ही एंगल, ये आई के बराबर ही, ये जो आर जो होगा उतना ही होगा, मतलब एंगल आई और एंगल आर दोनों इक्वल होगा। ये कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक बात और कहता है, वो मतलब वो ये कहता है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये जो नॉर्मल एक्सिस है, ये तीनों एक ही पॉइंट पे लाई करेंगे। एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं क्या, ये देखो एक पॉइंट है, इंसिडेंट रे आया, यहीं से रिफ्लेक्ट हो गया वापस, और नॉर्मल एक्सिस जो है यहीं इसी पॉइंट से पास भी कर रहा है। तो दूसरा बात तो इसका वेरीफाई हो गया, और पहला बात तो ये कह ही रहा है कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों रे का जो एंगल होगा वो इक्वल होगा। ये देखो, ये जो आई जो है ना, यहाँ पे रब करता हूँ, ये जो आई है इसको बोलेंगे इंसिडेंट, नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंट। और ये जो एंगल आर है इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। अब ये भी नॉर्मल एक्सिस है जो रिफ्लेक्ट हुआ है, ये भी किसी एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन दो बात मेन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होता है। तो ये कहता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये था हमारा बिहेवियर ऑफ लाइट। अब अगली पार्ट में इस वीडियो सीरीज का हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में, और यहीं पे आएगा हमारा कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। जब हम ये स्फेरिकल मिरर कर लेंगे तो स्फेरिकल लेंस के बारे में बात करेंगे, तब हमारा कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस आएगा। उसके बाद प्रिज्म बात करेंगे और एज सो ऑन, पूरी सिलेबस करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल करते चलेंगे। लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा बेस बिल्ड करना ज़रूरी है, क्योंकि फाउंडेशन अगर वीक हो गया, और ये छोटी छोटी टर्म है, इसके बाद जब आप स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी टर्म आएगी छोटी छोटी, जिससे आपको पता होना ज़रूरी है। अब इसके बगैर, उसे पता होने के बाद बगैर आप क्वेश्चन कर ही नहीं पाएंगे। तो पहले बेस बना लेते हैं, और थोड़ी सी जब बेस बन जाएगी और हम जब न्यूमेरिकल करने लायक कैपेबल हो जाएंगे तो साथ में न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।